साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि अनंत सिंह ने मोकामा में दुलार चंद यादव का खून कर दिया, हत्या कर दी है। और दुलार चंद यादव की हत्या का षड्यंत्र, खून की साजिश मुख्यमंत्री आवास में रची गई थी, CM हाउस में, और पलटू राम भी इस षड्यंत्र का हिस्सा है। ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो घोसवरी का इलाका है, इसको मोकामा टाल का इलाका कहा जाता है। टाल वो इलाका है जहां की जमीन बहुत निचली जमीन होती है, लो लाइंग जमीन होती है। बरसात में आप जाएंगे तो पूरा लगेगा कि समंदर लहरा रहा है, इतना ज्यादा पानी भर जाता है टाल इलाके में। मैं जब ASP हुआ करता था बाढ़ सब डिवीजन का, मैं जब असिस्टेंट SP था, ये 97 की बात बता रहा हूं, तो मुझे अभी भी याद है कि एक बार मैंने टाल में नाव पर गश्ती की थी, नाव पर पेट्रोलिंग की थी। मेरे साथ घोसवरी का थानेदार भी था, शायद उसका नाम माणिक चंद था, जो भी नाम हो। उसके साथ मैंने पूरे मतलब समझिए पानी में नाव पर गश्ती की थी। तो ये हालत रहती थी, सारी सड़कें डूब जाती थी, सिर्फ नाव आने जाने का एक साधन रहता था। अब ये जो टाल है, वहां की जमीन बहुत उपजाऊ है, खास के दाल की फसल के लिए, दलहन की फसलों के लिए। और एक और दिलचस्प बात बताता हूं कि टाल की जो मिट्टी होती है उसमें इतने मोटे मोटे चूहे पाए जाते हैं, और इन चूहों को लोकल लोग पाताल बगेरी कहते हैं, और कुछ लोग तो उन चूहों को खुशी खुशी खाते भी हैं, वो एक अलग किस्सा है। तो उसी घोसवरी इलाके में एक गांव है तारतर, जहां का रहने वाला था ये दुलार चंद यादव। अब ये दुलार चंद यादव भी कोई दूध का धुला हुआ आदमी नहीं था, ये भी बाहुबली था, इसका भी आपराधिक इतिहास था, क्रिमिनल हिस्ट्री था, ये भी दबंग आदमी था, बिल्कुल घोड़े पर चलता था। जैसे चंबल के डकैतों को आपने सिनेमा वगैरह में देखा होगा, अगर हम घोड़े पर चलते हैं तो उसी तरह घोड़े पर बहुत समय चलता था। अब तो थोड़ा बुजुर्ग हो गया था, मैं उसकी जवानी की बात कर रहा हूँ। घोड़े पर चलता था और इसका पूरे इलाके में आप कह सकते हैं तूती बोलती थी, बहुत दहशत लोग इससे खाते थे। और जब लालू यादव नया नया CM बना था बिहार का 90 के आसपास, तो एक बार लालू यादव पूरे लाव लश्कर के साथ तारतर गांव गया था, और वहां एक आयोजन हुआ जिसमें दुलार चंद यादव ने लालू यादव को बाकायदा एकदम पगड़ी पहना के सम्मानित किया। अभी भी आप नेट पर उसकी तस्वीर देख सकते हैं कि दुलार चंद यादव लालू यादव को पगड़ी बांध रहा है। इस घटना के बाद दुलार चंद यादव का भौकाल पूरा टाइट हो गया था। लोग डरने लगे थे कि अरे भाई, ये चीफ मिनिस्टर का करीबी है, वजीर आला का मुहलगू है, तो काफी उसका मतलब आप कह सकते हैं पावर बढ़ गया था इलाके में। तो ये दुलार चंद यादव था। इधर पिछले कुछ साल से वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहता था, उसने एक यादव महासंघ नाम का बना लिया था, संगठन बना लिया था यादवों का, और एक जाति की राजनीति जो बिहार में होती है, कास्ट पॉलिटिक्स, वो करता था। लेकिन अभी जब चुनाव हो रहे हैं तो मोकामा से जन स्वराज पार्टी का उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी बने हैं। पीयूष प्रियदर्शी दुलार चंद यादव को चाचा चाचा कहकर बुलाते थे। तो दुलार चंद यादव ऐसे RJD का था, लेकिन चाचा भतीजा वाले रिश्ते में पड़ के ये पीयूष प्रियदर्शी के साथ प्रचार करता था। कल की जो घटना है, तारतर के ही पास दोनों के काफिले, यानी एक तरफ से अनंत सिंह का काफिला जा रहा था, एक तरफ से पीयूष प्रियदर्शी का काफिला जा रहा था, और उसी दौरान अनंत सिंह के लोगों ने, और अनंत सिंह तो खैर था ही था, इन लोगों ने दुलार चंद यादव को गोली मार दी पैर पर, और कहते हैं कि उसके ऊपर फिर थार गाड़ी चढ़ा दी, थार जीप जो आती है महिंद्रा की, उससे कुचल दिया, और इस तरह से दुलार चंद यादव मारा गया। अब मारा गया तो नेचुरल था कि राष्ट्रीय सुर्खियां बनेगी। अभी तो बिहार के चुनाव पर पूरे हिंदुस्तान की नजर है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब लगता है बिहार में ही कैंप कर रहे हैं। तो
बहुत हंगामा हुआ। अब हंगामा होने के बाद क्या हुआ कि पुलिस के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि पूरा बिहार जानता है कि जो नालायक मुख्यमंत्री है बिहार का, नालायक वजीर आला नीतीश कुमार और पलटू राम, वो अनंत सिंह का पालतू कुत्ता बन गया है। पुलिस वालों को भी ये बात मालूम है, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर हो या सिपाही जी हो, सब जानते हैं कि भाई मुख्यमंत्री अनंत सिंह का पालतू कुत्ता है। तो पुलिस में हिम्मत नहीं हो रही थी एफआईआर करने की। कल का पूरा दिन गुजर गया लेकिन पुलिस ने एफआईआर नहीं किया, अनंत सिंह का नाम नहीं लिया। गांधी जी के 3 बंदर थे ना, आंख बंद करके, नाक ये मुंह बंद करके, है ना, कान बंद करके बैठे रहते थे, वही हालत पुलिस की हो गई कि भाई नहीं, हमें अनंत सिंह को देखना है, ना उसके बारे में कुछ सुनना है, ना उसके बारे में बोलना है। लेकिन दुलार चंद यादव की फैमिली अड़ गई। फैमिली ने कहा कि तब तक हम लोग लाश को पोस्टमार्टम के लिए नहीं देंगे जब तक अनंत सिंह पर एफआईआर नहीं होगा। तब आज जाकर यानी 31 अक्टूबर को पटना में भदौर एक थाना है, भदौर में एफआईआर हुआ है। इसमें अनंत सिंह, उसके 2 भतीजे हैं रणवीर सिंह और कर्मवीर सिंह, इन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, मतलब नेम्ड करके एक्यूज्ड बनाया गया है। अब देखिए कायदे से क्या होना चाहिए। कायदे से होना चाहिए कि अनंत सिंह की आज गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये कोई छोटा मोटा लपड़ थप्पड़ का मामला नहीं है कि देखेंगे सोचेंगे होगा, क्योंकि अनंत सिंह ऐसा खून का प्यासा है कि यदि उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हो सकता है कल को वीणा देवी का खून हो जाए, परसों हो सकता है लल्लू मुखिया का खून कर दे अनंत सिंह। इसलिए आज के आज गिरफ्तारी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये बहुत जरूरी है कि पटना का जो नालायक सीनियर एसपी है कार्तिकेय शर्मा, ये जो नकारा आदमी है, इस कार्तिकेय शर्मा को इलेक्शन कमीशन को कान पकड़ के हटाना चाहिए पटना से। एक किसी काम का आदमी नहीं है, और मैं क्या कहूं, इसको दोबारा ट्रेनिंग करने की जरूरत है। तो ये बात होनी चाहिए। अब साथियों, मेरे अपने भी बहुत सारे सूत्र हैं, सोर्सेज हैं, मेरे खबरी लोग हैं जो मुझे बताते हैं। तो उन लोगों ने मुझे बताया है कि दुलार चंद यादव के हत्या का षड्यंत्र यानी खून की साजिश सीएम हाउस में बनाई गई थी। पटना में जो मुख्यमंत्री का आवास है, वजीर आला की जो रिहाइश है, एक अणे मार्ग में पलटू राम और अनंत सिंह ने कुछ दिनों पहले मिलकर दुलार चंद यादव के खून की साजिश की थी। नीतीश कुमार को यह खुन्नस थी कि दुलार चंद यादव लालू का करीबी है, और अनंत सिंह को यह खुन्नस थी कि दुलार चंद यादव उसके खिलाफ बार बार इंटरव्यू दे रहा है, बयानबाजी कर रहा है। अब देखिए मोकामा की आप सियासत समझिए। मोकामा का जो टाल इलाका है उसमें जो पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, वो जातियां परंपरागत रूप से अनंत सिंह को वोट देती रही हैं। लेकिन इस बार थोड़ा बदली है वहां की फिजा, क्योंकि जो पीयूष प्रियदर्शी हैं जनसुराज वाले, वो धानुक समाज से आते हैं, धानुक कास्ट के हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट के हैं। और उनके जो ये मुहबोला चचा थे दुलार चंद यादव, ये तो यादव जी थे। तो इन लोगों ने मिलकर एक अलग जो वोट बैंक तैयार कर दिया। तो अनंत सिंह को टेंशन हो गया कि ये लोग तो मुझसे छिटक रहे हैं। तो अनंत सिंह को खुन्नस थी दुलार चंद से। और दुलार चंद ने एक गलती ये भी की थी, उसको मैं भी गलती मानता हूं, कि उसने अपने इंटरव्यू में अनंत सिंह पर के खिलाफ कुछ निजी टिप्पणियां की थी। अनंत सिंह की वाइफ पर, बीवी के खिलाफ दुलार चंद ने कुछ उल्टी सीधी बात की थी। ये बहुत गलत बात है। मैं भी दिन रात अनंत सिंह के खिलाफ बोलता हूं, लेकिन मैं उसके अपराधों के खिलाफ बोलता हूं, मैं उसकी बीवी पर कुछ नहीं बोलने जाता। लेकिन दुलार चंद ने ये काम किया, तो ये सब को लेकर अनंत सिंह की खुन्नस थी। अब देखिए ये खून हो गया है। अब खून हो गया है तो अनंत सिंह ने खून तो कर दिया, लेकिन ऐसे देखे तो अनंत सिंह ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अब मोकामा में एक नया समीकरण बन रहा है, एक नया इक्वेशन बन रहा है। इक्वेशन ये है कि अनंत सिंह के खिलाफ जो सूरज भान की पत्नी खड़ी हुई है वीणा देवी, उसने आज दुलार चंद यादव के जनाजे में शिरकत की, शव यात्रा में भाग लिया, और उस शव यात्रा में नारे लग रहे थे कि अनंत सिंह को फांसी दो, अनंत सिंह को फांसी दो। तो यदि पीयूष प्रियदर्शी और वीणा देवी दोनों दुलार चंद यादव के कत्ल के बहाने साथ हो जाते हैं, तब तो अनंत सिंह कहीं का नहीं रह जाएगा। ऐसे भी इस बार के चुनाव में, कल का मैंने वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, अनंत सिंह की हालत कोई अच्छी नहीं है। अनंत सिंह की हालत पतली ही है, क्योंकि उसके खिलाफ एक महागठबंधन बन गया है। मोकामा बाढ़ क्षेत्र में ग्रैंड अलायंस बन गया अपराधियों का।
लेकिन उसमें अनंत सिंह के लिए ये नीम पर करेला वाली हालत हो गई कि उसने दुलार चंद यादव का खून करवा दिया। अब साथियों फ्यूचर में क्या होगा, अगले 24 घंटे की मैं बात कर रहा हूं। अब पलटू राम पूरी ताकत झोंक देगा अनंत सिंह को बचाने के लिए, क्योंकि पलटू राम तो अनंत सिंह का पालतू कुत्ता है। इसलिए वो पुलिस हेडक्वार्टर्स फोन करेगा, पुलिस मुख्यालय फोन करेगा, पटना के सीनियर एसपी को फोन करेगा, सब जगह फोन करेगा कि भाई अनंत सिंह को बचाया, ऐसा ये हमरे मालिक है। लेकिन दूसरी तरफ दबाव भी रहेगा, प्रेशर भी रहेगा पुलिस पर अनंत सिंह को गिरफ्तार करने का। वो प्रेशर किसका रहेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रहेगा, चुनाव आयोग का रहेगा। वो प्रेशर रहेगा विपक्षी पार्टियों का, अपोजिशन पार्टीज का। कल पप्पू यादव भी पहुंच गए थे तारतर दुलार चंद के गांव पर। प्रशांत किशोर अलग तैश में है क्योंकि जनसुराज के प्रचार करने वाले को मार डाला गया। तेजस्वी यादव अलग तैश में है। तो विपक्षी पार्टियों का प्रेशर रहेगा। उसके बाद प्रेशर रहेगा मीडिया का, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा बन गई है, पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा हो रही है, तो मीडिया का प्रेशर रहेगा। एक प्रेशर रहेगा दुलार चंद यादव की फैमिली का। फैमिली वाले बोलेंगे कि भाई अनंत सिंह को सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो अब देखिए अनंत सिंह को बचाना थोड़ा मुश्किल है पलटू राम के लिए। देखिए पलटू राम ने, मैंने पहले भी आपको बताया है, कई बार अनंत सिंह को बचाया है। पिछले साल 14 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को बरी कर दिया था, रिहा कर दिया था AK-47 मामले में। तो कायदे से बिहार सरकार को, बिहार की हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन कोई अपील पलटू राम ने की नहीं, इसलिए अनंत सिंह बच गया। तो अभी भी बचाया जाएगा, लेकिन कोई दिन एक जैसा नहीं रहता है। 14 नवंबर को जो नतीजे होंगे उस दिन पलटू राम का तो बढ़िया बिस्तर बन रहा है। उसके बाद जो भी नई हुकूमत बनेगी, वो हुकूमत ना तो पलटू राम को छोड़ेगी, ना ही वो अनंत सिंह को छोड़ेगी। और बहुत संभावना इस बात की है कि हुकूमत बदले तो पलटू राम से भी पूछताछ हो दुलार चंद यादव हत्याकांड में, कि भाई आपने और अनंत सिंह ने मिलकर कौन सी खिचड़ी पकाई थी। तो पलटू राम को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हालात हैं। आज ये भी खबर थोड़ी देर पहले आई है कि वीणा देवी के काफिले पर भी हमला हुआ है। ये भी खबर आ रही है कि दुलार चंद यादव के जनाजे पर गोलियां चली हैं। ये खबर बहुत चिंता बढ़ाने वाली है, तो हम लोग को सजग रहना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।